भी पूजा कर रही हूँ। मैंने आपकी फ़ोटो भी अपने मंदिर में रखी है और मतलब मैं आपको सुनती हूँ गुरुदेव, तो आप कितने दयालु हैं गुरुदेव, आप बहुत दयालु हैं। आपको खुद ही नहीं पता होगा गुरुदेव, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप साक्षात ईश्वर के बहुत बहुत ही करीब, मतलब आप बहुत दयालु हैं। आप कैसे, मैं देखती हूँ कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों का लोगों का ध्यान रखना, जो इतने बड़े पोजीशन पर है, इतनी उनके पास तो करने के लिए सब कुछ है, छोटी सी चीज में लोगों को घमंड हो जाता है गुरुदेव। आप तो सब जान लेते हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप फिर भी आप सबको साथ लेके चलते हैं। वो वो जो गरीब बच्चों की फैमिलीज की आप बात कर रहे थे गुरुदेव, आप कैसे, उनको पता भी नहीं होगा कि, लेकिन उनके कुछ शुभ कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनके पास भगवान ने आपको भेज दिया। आप कौन अपने टाइम वेस्ट करता है या कौन मतलब अपनी ज़्यादा वो करता है प्रमोशन। मैंने देखा है किसी में भी आप अपना प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि आपको तो पता है कि स्वयं ईश्वर आपका प्रमोशन कर रहे हैं, भोलेनाथ। लेकिन सच में भगवान आश्रय ही है, शंकर आश्रय जो है ना वो आप है। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है और आश्रय जो आप है वो आप है। ईश्वर ने आपको बहुत प्यारा बनाया है। मुझे आप बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। मेरे को आपके अंदर माँ भगवती का भी रूप नजर आता है। आप बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जो लोग आपके करीब हैं, मतलब हम जब अवतार होता है, कभी कभी कुछ रेयर वीडियोस श्री बाबा नीम करोड़ी जी की और किसी देवरा बाबा जी की भी दिख जाती हैं, टाट वाले बाबा जी की भी दिख जाती हैं, तो ना मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये लोग, इनके आसपास के जो लोग हैं वो कितने खुश नसीब है कि वो बाबा को टच कर पा रहे हैं, उन गुरुदेवों को टच कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन हम जब सामने होते हैं तो हमें उतना एहसास नहीं होता, लेकिन गुरुदेव आप जब सामने होते हैं तो कुछ बोला नहीं जाता, बस मन करता है कि अब मुझे समझ में आया कि लोग क्यों कृष्ण के रूप में मोहित हो जाते हैं भी और थे भी। अब मुझे समझ में आया कि मैं सोचती थी कि अरे मतलब भगवान को तो हम भी प्रणाम करते हैं, पर ऐसा क्या है जो पर्दा बार बार बंद हो जाता है और खुल जाता है। ऐसे मूर्ति में थोड़ी ना इतना वहाँ हो सकता है, मतलब। लेकिन आपने ईश्वर से प्यार करना सिखाया है और अब मुझे समझ में आया कि रूप, मोह, प्रेम जो एक भक्त को अपने एक होता है ना ईश्वर से, वो क्यों होता है जब उनका प्यारा बच्चा ही इतना खूबसूरत, इतना ध्यान रखने वाला, इतना सुंदर, इतना प्यारा है, तो ईश्वर तक तो मतलब मैं उस लायक जरूर बनना चाहती हूँ गुरुदेव कि मैं उस ईश्वर को महसूस करूँ। क्योंकि अभी तो हिम्मत आपके सामने भी कुछ बोलने की नहीं है और ना मेरे को कुछ, इसीलिए मैसेज करती हूँ, खाली भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाती। बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं, हम आपसे भी ज़्यादा खुश नसीब हैं गुरुदेव कि जिनके गुरु के रूप में हमने आपको पाया। श्री हरि गुरुदेव, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। कविता नोएडा। अच्छा, खुश रहो कविता, बहुत आशीष आपको, बहुत शुभकामनाएं। और ये जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम स्वयं होते हैं वैसा ही हमें पूरा जगत प्रदर्शित होता है, अनुभूत होता है, वैसी ही संवेग और वैसी ही चीज़ें प्रतिध्वनित होकर के
हमारे पास वापस लौटती हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में बड़े पुराने फिल्मों में भी दिखाते थे, और वैसे भी कि आप अगर पहाड़ी जाकर के पर्वतीय क्षेत्र में कहीं किसी बहुत ऊंचे टीले के सामने जाकर के कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं तो वापस लौटकर आप तक आती है और कई गुना बड़ी होकर के आप तक लौटती है। तो ये आपके हृदय के जो उठे हुए भाव हैं, यही परमात्मा से प्रत्युत्तरित होकर के आप पर संप्रेषित हो रहे हैं, आप पर फिर से पहुंच रहे हैं और आप उनको उस तरह से अनुभूत कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम इस दिशा में छोटा मोटा जो भी अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं, उसमें ईश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और ये परस्पर है, ये वाइस वर्सा है, ये रेसिप्रोकल है। जैसे जैसे हम अगर कुछ बताते हैं, कुछ आपको समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, आप उसको कर रहे हैं, तो उससे और उत्साह भी बढ़ता है, उससे बहुत सी चीज़ें और आगे बढ़ती हैं। अगर आप कुछ भी ना करें और कोई भी चीज़ ना समझें या किसी चीज़ को अडॉप्ट ही ना करें, तो फिर उसमें हमारे प्रयास भी व्यर्थ और सार्थकता को लिए हुए नहीं होते। तो अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी ने आसान भी कर दिया है परस्पर वार्ताओं को करना, बातचीत को करना। आप तक संदेश पहुंच रहा है, आपके संदेश हम तक आ रहे हैं। पुराने गुरुओं के समक्ष ये सुविधा नहीं थी। वो अगर कोई ग्रंथ भी लिख रहे थे तो कई सौ वर्षों तक पता ही नहीं चलता था कि किस पात्र व्यक्ति तक वो पहुंच भी पा रही है, वाणी या उनकी आवाज़ या उनका संदेश या उनकी शिक्षा पहुंच भी पा रही है कि नहीं। और कई बार वो पहुंच भी नहीं पाती थी और कई बार पहुंच भी जाती थी। फिर उसमें ये था कि और बहुत सारे वर्तुल ऐसे थे जो रास्ते में अवरोध का कार्य करते थे। बहुत अच्छा कोई ग्रंथ लिखा है, मानस लिख दिया तुलसी ने, या किसी ने कोई भी बड़ी रचना की है, और बड़े बड़े ग्रंथ आदि शंकर जी ने सौंदर्य लहरी लिख दिया है, लेकिन उसके लिए कम से कम न्यूनतम रूप से आपका शिक्षित होना अनिवार्य था। लेकिन अभी तो ये ऐसा भी मुझे कई लोग संदेश भेजते हैं कि वो जैसे चक्षुहीन है या दिव्यांग हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में लगा करके या अपने टेलीविज़न में लगा करके इन अंकों को सुनते हैं और जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसको समझते हैं और बराबर हमें वो रेसिप्रो भी करते हैं, उसके प्रत्युत्तर में अपने संदेश भी भेजते हैं। या कुछ और ऐसे लोग हैं जो नहीं किसी तरह से टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते हैं, मंत्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं। जो देखने वाले देख सकते हैं, जो देख और सुन सकते हैं वो कुछ कर भी सकते हैं, जो देख सुन और कर सकते हैं वो और लोगों को भी उस मार्ग पर लाने में सहायक हो सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा एक बुफे है और ये इस तरह से आपके जीवन इसमें सुगंधित और सुवासित हो रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत प्रसन्नता का हेतु है और ये अच्छा है। और ऐसे ही चलता रहे बस, और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें। तो आप लोगों का एक बड़ा ज़बरदस्त सैलाब आ रहा है हमारी तरफ, हमें इसका एहसास था। हालांकि हमने अपनी गति बहुत सूक्ष्म रखी थी, अभी भी सूक्ष्म ही रखी है। अगर हम उसे बहुत त्वरित कर देते तो वो बहुत विस्तार बहुत शीघ्रता से लेता, लेकिन हम एक अपनी मंथर गति और अपनी एक मध्यम गति में ही विश्वास करते हैं और उसके परिणामों को जानते हैं। तो बहुत सुंदर है, अच्छा है। अभी 3 जुलाई को आप लोग सब आ ही रहे हैं, लगभग सप्ताह बचा है। तो आज के दिन तो सारा समारोह जो है वो संपन्न हो चुका होगा। तो ऐसा करके है, और उसमें आप 1000 के से ज़्यादा लोग हो गए हैं मेरे ख्याल से। 1900 कुछ तो शायद रजिस्ट्रेशन ही है, और अगर 950 तक हो गए, 950 हो गए हैं, तो अगर हम 950 जन माने और फिर उनको उनके साथ आने वाले वाहन माने और फिर इसमें 200-400 तो वो भी होंगे, चालक भी होंगे और लोग भी होंगे, तो ऐसा करके ये 1200-1500 के करीब संख्या लगभग हो जाएगी। और ये ठीक है, आप संकल्पों में, संस्कारों में संलग्न हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो इसके आपके जीवन में बड़े गहरे प्रभाव उत्पन्न होंगे। और जिनके कुछ कार्य हैं उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, और जिनके कुछ और उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप जिन छोटे उम्र के बच्चों को या जिनको इसमें शामिल कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा संस्कार, बहुत बड़ा एक प्रतिमान स्थापित आप कर देंगे। उन बच्चों को पूरा जीवन ही संवर और निखर जाएगा जब वो इन कृत्यों में और इन चीज़ों में शामिल होंगे। तो वो बड़े उसके सूक्ष्म और अदृश्य परिणाम हैं, लेकिन उनके जब प्रभाव होंगे लाइफ में तो वो बड़े चौंकाने वाले और बड़े विस्मयकारी हैं, सुखद हैं और सकारात्मक रूप से बड़े हमें उत्साहित करने वाले होंगे। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें बेहतर और अच्छी हो जाएंगी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जुड़ाव के लिए हमारे हृदय से बहुत आशीष। ओम नमः शिवाय। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम
जय रे